हेलो बच्चों। हम जो कर रहे हैं वो स्पेशल प्रॉब्लम्स है, एप्लीकेशन है गॉस लॉ के। और गॉस लॉ के ये स्पेशल केसेस है जिसमें हम एक्चुअली ये जेई नीट्स में आते हैं। इस तरह के प्रॉब्लम जेई नीट्स में इस तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं। प्रॉब्लम क्या है? रिलेटेड की इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू चार्ज क्यूब प्लेस्ड एट वेरियस प्लेसेस इनसाइड ए क्यूब। एक क्यूब के अंदर हम कहाँ कहाँ पे चार्ज रख सकते हैं और किस तरीके से हम अलग अलग फ्लक्स देख सकते हैं। ठीक है, इसका केसेस है, 4 केसेस आता है बेसिकली। एट ए कॉर्नर ऑफ एक तो सेंटर ऑफ द क्यूब में आएगा, फिर एक कॉर्नर ऑफ द क्यूब पे आएगा, एक साइड ऑफ द क्यूब पे आएगा और एक फेस ऑफ द क्यूब आएगा। और हम देखेंगे कि किस तरीके से ये फ्लक्स कैलकुलेट करना होता है। ये बहुत ट्रिकी नहीं है, बहुत सिंपल है। बस हमें ये समझना पड़ेगा कि चार्ज इनक्लोज कैसा होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम गॉस लॉ से। गॉस लॉ क्या कहता है कि गॉस लॉ कहता है, जो गॉस लॉ है वो कहता है कि किसी भी जगह फ्लक्स निकालना हो तो हम क्या करते हैं, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है बराबर ई डॉट ds होता है। और ई और ds वेक्टर दोनों होना चाहिए, है ना। वो ds वेक्टर और जो ई होने चाहिए वो, या ds वेक्टर का कंपोनेंट आपका पैरेलल होना चाहिए, है ना। या तो ये होना चाहिए या ई cos थीटा का पैरेलल होना चाहिए, किसके साथ? ds के साथ, है ना। इस तरीके से ये दोनों पैरेलल होना चाहिए। अब आता है क्यूब के लिए। तो हम पहला केस है चार्ज एट द सेंटर ऑफ क्यूब। हमें क्यूब बनाते हैं, और चार्ज क्या है? इनसाइड ऑफ द क्यूब एट द सेंटर। ये बैक साइड है, इसको डॉट लाइन में बनाते हैं, और चार्ज यहाँ पे है क्यूब। तो दिख रहा है कि चार्ज इनक्लोज्ड है इसमें। तो चार्ज इनक्लोज है तो फाई कितना आएगा? फाई ड्यू टू क्यूब कितना आएगा? क्योंकि क्यूब इनक्लोज निकालेंगे तो क्यूब पूरा कितना इनक्लोज है? पूरा ही क्यूब इनक्लोज है, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। और फ्लक्स अगर हम, ये तो हो गया इनक्लोज सरफेस का, क्लोज सरफेस का गया। अगर हम ओपन सरफेस में देखेंगे यानी फेसेस का देखेंगे तो कितने फेसेस हैं? देयर आर 6 फेसेस, 6 फेसेस, और सबसे फ्लक्स आएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा? 6 फेसेस कितने कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? 6 फेसेस कंट्रीब्यूट 5 बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो वन फेस से कितना होगा? 5 ड्यू टू वन फेस क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये बहुत सिंपल था। दूसरा केस देखते हैं। कह रहा है कि या तो हम इस केस में क्या करेंगे, हम कि चार्ज को रखेंगे, चार्ज एट वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। तो हम फिर अगेन एक स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। ये स्क्वायर बन गया इससे, ठीक है। फिर हम यहां से इस तरीके से लें, ये बैक साइड है डॉटेड लाइन में। अगर हम किसी कॉर्नर पे रख दें, किसी कॉर्नर पे रख दें यहां पर, तो क्या चार्ज इनक्लोज्ड है? नहीं, यहाँ पे चार्ज पूरा इनक्लोज नहीं है। तो हमें कितने बॉक्स चाहिए? यानी ये देख सकते हैं कि अगर ये एक स्क्वायर है तो इसके इस कॉर्नर पे है, तो ये इसको हम कम से कम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ रखेंगे, और फिर उतना ही 4 ऊपर रखेंगे। तो इसमें दिख रहा है कि जो चार्ज को इनक्लोज करने के लिए कम से कम हमें 8 और क्यूब चाहिए होगा। तो 8 और क्यूब चाहिए होगा, तो 5 ड्यू टू क्यूब जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? क्यू बाई 8 इन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पर 8 क्यूब चाहिए टोटल, है ना। चार्ज इनक्लोजर करना है, चार्ज इज enclosed by 8 cubes, so 5 ड्यू टू 1 क्यूब कितना हो जाएगा? क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट है। अच्छा, इस केस में क्या हो जाएगा कि इसके 3 फेसेस के साथ इसके इलेक्ट्रिक फील्ड फेसेस के साथ परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर के साथ नहीं। इसके 3 फेसेस, तो कौन कौन से 3 फेसेस है? एक तो बैक साइड, जो भी इसके साथ कनेक्टेड फेसेस है ना, जैसे ये वाला फेस,
है ना, ये बैक साइड वाला, इस साइड का फेस, इस ऊपर का फेस, टॉप फेस, और ये वाला फेसेस, जो बैक साइड है, जो भी इसके साथ 3 फेसेस हैं, वो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, है ना। 3 एसोसिएटेड फेस जो है, 3 एसोसिएटेड फेस डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी फ्लक्स। सो इसमें फ्लक्स कितने फेसेस से आएगा? 3 फेसेस, है ना। ओनली 3 अदर फेस would contribute in flux, ठीक है, ओनली 3 अदर फेसेस। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, इसी को कंटिन्यू करेंगे तो 3 फेस फाई कितना हो जाएगा, Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। सो फाई ड्यू टू 1 फेस कितना हो जाएगा, Q बाई 3 इंटू 8, 24 एप्सिलॉन नॉट, है ना। आसान है, कुछ भी नहीं करना है, बस हमें ये जानना है कि कर्व। अच्छा, बोलेंगे सर इसको तो हम किसी और में ले सकते हैं। सर जो इनक्लोजर होना चाहिए ना, वो सिमेट्रिक होना चाहिए। जो ये इनक्लोजर की बात करते हैं, इनक्लोजर एक तो सिमेट्रिक होना चाहिए, और दूसरा गॉसियन सरफेस डू नॉट इंटरसेक्ट को याद रखिएगा, डू नॉट इंटरसेक्ट। तो गॉसियन सरफेस कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो हम कोई ऐसा नहीं कि यहाँ पे स्फीयर बना दें या रेक्टेंगल के अंदर डाल दें, नहीं, हमें ऐसा करना पड़ेगा कि क्यूब पूरा अंदर आ जाए। ठीक है, इसको कॉपी करिए, पॉज करके मैं हट जाता हूँ। ओके, आपने कॉपी कर लिया, ठीक है, समझ में गया होगा, नहीं हो तो कमेंट में डालिए अभी अभी चीजें। तो फिर मैं इसके 2 और केसेस है ना, इसको याद रखिएगा, ये वाले, इन सब रिजल्ट को बाद में हम देखेंगे। ठीक है, साइड और फेसेस बना के हम इसको बाद में कंक्लूड करेंगे कि हम क्या करते हैं कि चार्ज Q is at one of the face of cube, one of the face of cube। तो अगेन हमें स्क्वायर बनाना पड़ेगा, हमारा स्क्वायर बन गया, है ना। ये बैक साइड है, बढ़िया। तो मानिए कि यहाँ पे कहीं पर है, इस साइड वाले फेस पे, ऐसा इस फेस पे दे दिया, यहाँ पे दे दिया, तो फेस दे दिया, तो इसको हम आधा और इधर निकला हुआ है, तो इसके लिए हम एक और इधर लगाएंगे। तो यहाँ पे कितने क्यूब लगेंगे, 2 क्यूब लगेंगे, है ना। सो यहाँ पे क्या है, चार्ज इज एट वन ऑफ द फेस है, Q इज एट द वन ऑफ द फेस। तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, सो 2 क्यूब्स would be required to enclose the charge, enclose the charge। सो अगर 2 क्यूब चाहिए होगा तो हमें क्या और करना पड़ेगा, तो हमें सिंगल क्यूब का कितना कंट्रीब्यूशन होगा, 5 ड्यू टू क्यूब कितना हो जाएगा, 5 ड्यू टू क्यूब हो जाएगा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सही कह रहे हैं, 5 ड्यू टू क्यूब हो जाएगा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसमें सिर्फ ये वाला जो प्लेन है ना, जिस प्लेन में है, जिस प्लेन में ये है, उसको छोड़ के बाकी सबसे फ्लक्स आएगा, उसको छोड़ के बाकी सबसे फ्लक्स आएगा। तो जिसमें चार्ज है, जिसमें भी चार्ज है, फेस containing charge is parallel to electric field, है ना, parallel to electric field of charge Q। So remaining 5 phases would contribute to remaining 5 phases would contribute to flux। So 5 due to 5 है ना, flux
क्या कह सकते हैं, फाई फ्लक्स ड्यू टू 5 सरफेस इक्वल्स टू क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सो फाई ड्यू टू 1 सरफेस कितना हो जाएगा, क्यू बाई 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको हम ये भी समझ में आ गया। लास्ट केस क्या है, लास्ट केस है कि किसी साइड पे आ जाए, किसी साइड पे आ जाए। फोर्थ केसेस है ना, चार्ज क्यू एज चार्ज क्यू इज एट वन ऑफ द साइड ऑफ क्यूब, है ना। तो इस केस में कितना जाएंगे, अगर हम फिर से स्क्वायर बनाते हैं, तो हम एक स्क्वायर बनाते हैं पहले, फिर उसको हम मान के चलेंगे किसी साइड पे, है ना। हमेशा डॉट लाइन में चलेगा, वो पीछे रहेगा, है ना, हमें नहीं दिख रहा। और हम कहाँ पे देते हैं, यहाँ पे देते हैं, चलिए यहाँ पे देते हैं ताकि हमें आगे रेफरेंट रहे। तो Q जो है वो यहाँ पे है, तो चार्ज अगर होगा तो 1/4 इसके अंदर है, तो हमें कितने लगाएंगे, एक्चुअली में 4 लगाएंगे, और यहाँ पे कितने हैं, 1 है। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसके बारे में कि इट रिक्वायर्स 4 क्यूब टू इनक्लोज, है ना, इनक्लोज, है ना, इनक्लोज द चार्ज। इट रिक्वायर्स 4 क्यूब टू इनक्लोज द चार्ज। सो 5 ड्यू टू 1 क्यूब क्या इतना हो जाएगा, सो फ्लक्स ड्यू टू 1 क्यूब कितना हो जाएगा, है ना, फ्लक्स 5 क्यूब इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। और इसमें कितने फेसेस कंट्रीब्यूट करेंगे बताइए, क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। इस केस में कितने फेसेस होंगे जो कंट्रीब्यूट करेंगे, जितने के साथ एसोसिएटेड है, यानी एक और ये दो, एक और ये दो, इन दोनों के अलावा बाकी सब जगह जाएगा, है ना। तो यहां लिख सकते हैं, इसको पहले घेर देते हैं, ये हमें पता चले कि ये इंपॉर्टेंट है। सो क्या लिख सकते हैं कि जो 2 एसोसिएटेड फेसेस हैं, एक ये वाली, इधर ये इस साइड वाली, और ये इसके साइड वाला है, जिस 2 फेसेस में है, तो लिख सकते हैं कि 2 एसोसिएटेड फेस इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज, है ना। तो इसमें कितने आ जाएंगे, बाकी बचे 6, है ना, तो सॉरी 6 में से 2 हटाएं 4, है ना। सो 4 फेसेस, सो फ्लक्स ड्यू टू 4 फेसेस, फ्लक्स ड्यू टू 4 फेसेस भी कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा, है ना, 5 4 फेस बराबर क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। सो यस 1 का कितना हो जाएगा, ठीक है। सो 5 1 फेस इक्वल्स टू 4 4 जा क्यू बाई 16 एप्सिलॉन नॉट। यही इतना है। क्या ये बात समझ में आ गई चारों का, एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम इसको समरी करेंगे। आइए इसका समरी देखते हैं। तो पोजीशन ऑफ चार्ज क्या था, इनसाइड, इनसाइड ऑफ क्यूब, इनसाइड ऑफ क्यूब था, तो 5 कितना क्यूब था, 5 बराबर था क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और 1 फेस का कितना था, 5 ड्यू टू 1 फेस, है ना, ओपन सरफेस है, ये क्लोज सरफेस हो गया, ओपन सरफेस हो गया, तो ओपन सरफेस से क्या था, सिंगल ओपन सरफेस से था क्या, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। दूसरा कहा था इनसाइड हो गया, फिर एट एनी कॉर्नर, एट एनी कॉर्नर पे था, तो 5 कितना था, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, और फिर इसमें कितना था, 1 फेस का 3 हट गया था और 3 आया था ना, 3 इसके साथ वाला था, तो 1 फेस का कितना आया था, क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। और फिर क्या है, एट वन ऑफ द साइड्स, है ना, एट एनी साइड, एट एनी साइड है, तो 5 कितना आया था, साइड में था तो कितने चाहिए था हमें, साइड पे 4, तो क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस से कितना आएगा इसमें, साइड से था, अच्छा साइड लास्ट वाला था, तो क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, और इसके एक फेस को 2 फेस को छोड़ करके बाकी सबसे आ रहा था ना, जो 2 एडजेसेंट फेस था, सो क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा आपका 5 क्यूब था ना, ये 5 क्यूब, ये क्यूब से इतना आया था, सिंगल क्यूब से, है ना, और ये 5 क्यूब था, और 5 ड्यू टू 1 फेस जो आएगा वो 2 को छोड़ के बाकी 4 से आता है ना, तो यहाँ पे क्यू बाई 16
एप्सिलॉन नॉट ऐसा। और एक और केस क्या था, एट एनी साइड हो गया था, एट एनी फेस है ना, एट एनी फेस। तो इसके लिए कितने चाहिए थे, 2 क्यूब चाहिए थे इनक्लोज करने के लिए। तो 5 ड्यू टू क्यूब कितना था, q/2 एप्सिलॉन नॉट। और इसमें कितने फेसेस इंक्लूडेड थे, एक को छोड़ के 5 से आ रहा था, 5 से प्लस आ रहा था। तो यहाँ पे 5 कितना हो जाएगा, 5 बराबर 5 ड्यू टू फेस, 1 फेस कितना आ जाएगा, 1 फेस कितना आ जाएगा, q/10 एप्सिलॉन नॉट। ये इतना केस है, स्पेशल केसेस है क्यूब्स के, ये समरी है ना। यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेसिकली, ऑल फेसेस विल कंट्रीब्यूट, ऑल फेसेस कंट्रीब्यूट, है ना। इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें 8 है, 3 फेसेस कंट्रीब्यूट, है ना, 3 फेसेस कंट्रीब्यूट्स। इसमें कितने फेसेस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 2 छोड़ के 4, है ना, साइड पे है तो 4 फेसेस कंट्रीब्यूट्स। और फिर ये एट एनी 1 फेस है 2 में, एप्सिलॉन नॉट वाले में, इसमें कितने हो रहे हैं, इसमें एक छोड़ के बाकी है ना, तो 5 फेसेस कंट्रीब्यूट्स। ये इतना समरी है, इसको एक बार देखिए, इसको कॉपी करिए। अगर कोई भी सवाल है तो कमेंट में लिखिए, फिर मैं अगला इस पे कमेंट सॉल्यूशन लाऊंगा, ठीक है। सब्सक्राइब करिए, जो भी आप इस पे कर सकते हैं। ये सॉल्यूशन, इसको अंडरस्टैंड करिए, समझ गए होंगे, मुझे लगता है आसान तरीके से समझाया गया। कोई भी सवाल हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू।